नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज़। मैं अमित भोबिया। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा और इस वीडियो में आपको एक पत्थर नजर आ रहा होगा और उस पत्थर के बिल्कुल सामने नीचे खड़े हैं विश्व के दो बड़े नेता, एक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो दूसरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये कि जो पत्थर कभी भी लुढ़क कर गिर सकता है, क्योंकि ऐसा वीडियो में दिख रहा है, उस पत्थर के बिल्कुल सामने ये दोनों नेता क्यों खड़े हैं? या फिर ये पत्थर ऐसे ही रहता है, कभी गिरता नहीं? तो दोस्तों, आपको आज हम इस सवाल का जवाब देंगे और इस सवाल के जवाब के लिए आपको इतिहास में जाना होगा। इतिहास में जाने से पहले आपको ये बता दूं कि ये दोनों नेता तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में मिले थे, जहां चीन के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक शहर दिखाया था और प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी राष्ट्रपति को महाबलीपुरम के मंदिर और दक्षिण भारतीय संस्कृति से भी रूबरू करवाया। तो दोस्तों, चलते हैं इतिहास में पत्थर के बारे में जानने के लिए कि वो गिरता क्यों नहीं। दरअसल इस पत्थर को कहते हैं कृष्णा बटरबॉल। इसका नाम कृष्णा बटरबॉल क्यों है, आपको सब बताने के बाद बताऊंगा। पहले पत्थर के बारे में जान लीजिए। ये पत्थर 20 फीट ऊंचा है, 5 मीटर चौड़ा, करीब 250 टन वजनी है। सोच कर देखिए, 250 टन वजनी। और ये इतना बड़ा पत्थर पहाड़ी पर बहुत ही थोड़े से स्थान पर खड़ा है, यानी इसका बेस बहुत छोटा है, छोटी सी जगह पर ये टिका हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है। इसी वजह से रिस्क उठाने वाले लोग ही इस पत्थर के नीचे आकर बैठते हैं। ये पत्थर करीब 45 डिग्री के स्लोप पर है और पिछले करीब 1300 साल से महाबलीपुरम में ऐसे ही है। पिछले 1300 साल में कई भूकंप आए, सुनामी आई, चक्रवात आए, लेकिन ये पत्थर वैसे का वैसा ही है, वहीं का वहीं है। कोई भी इसे हिला नहीं पाया। इंसान ने भी कई दफा प्रयास किया, लेकिन अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले इंसान भी इस पत्थर को हिला नहीं सके। उनकी भी सारी की सारी तकनीक धरी की धरी रह गई। पहली बार सन 630 से 668 के बीच दक्षिण भारत पर शासन करने वाले पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने इस पत्थर को हटाने का प्रयास किया, क्योंकि उनका मानना था कि यह पत्थर स्वर्ग से गिरा है, मूर्तिकार इसे छू नहीं सके, इसीलिए इस पत्थर को हटाया जाना चाहिए। क्योंकि मूर्तिकार जिस पत्थर पर काम करते हैं, उस पत्थर के वास्तविक रूप को एकदम बदल देते हैं। लेकिन पल्लव शासक के कई प्रयासों के बाद भी इस पत्थर को नहीं हटाया जा सका। इसके बाद वक्त आया सन 1908 का। ब्रिटिश शासन का दौर था और मद्रास के गवर्नर थे आर्थर लावले। लावले ने इस पत्थर को हटाने का प्रयास शुरू किया। लावले को डर था कि अगर ये विशालकाय पत्थर लुढ़कते हुए कस्बे पर पहुंच गया तो कई लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर है और लुढ़केगा तो कितनी दूर जाएगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इससे निपटने के लिए गवर्नर लावले ने 7 हाथियों की मदद से इसे हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार गवर्नर आर्थर लावले ने हार मान ली। कई लोग इसके बाद भी इसे हटाने का प्रयास करते रहे, लेकिन यह पत्थर टस से मस नहीं हो पाया। अब आपको बताते हैं इस पत्थर के नाम के बारे में। इसका नाम कृष्णा बटरवाल क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण अक्सर अपनी मां के मटके से माखन चुरा लेते थे और यह प्राकृतिक पत्थर भगवान कृष्ण द्वारा चुराए गए माखन का ढेर है जो अब सूख गया है। इसके अलावा कुछ लोग इस पत्थर को वाडिराई काल यानी आसमान से आया भगवान का पत्थर भी कहते हैं। खैर दोस्तों, जिस पत्थर को सुनामी, भूकंप, चक्रवात भी नहीं हटा सके, वो कैसे गिर सकता है? इसीलिए ये दोनों नेता बेधड़क होकर इसके सामने खड़े हैं। और इतिहास को पसंद करने वाले चीनी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्ण बटरबॉल दिखाकर दोनों देशों के बीच इस बटरबॉल यानी इस पत्थर की तरह मजबूत रिश्ते करने की एक नींव रखी है। और चीन ने भी इस जगह को मीटिंग वेन्यू बनाने का सुझाव देकर दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते बनाने का एक प्रयास किया है। तो दोस्तों, इस पत्थर से जुड़े आपके जो भी सवाल हैं, आपकी जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।